हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए काफ़ी अच्छी ट्रिक्स लेके आया हूँ जिसके थ्रू आप अपना जो टाइम वेस्ट होता है वो उसे बचा सकते हैं। हम जब भी कोई अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमारा ब्रोशर डिज़ाइन हो सकता है, कैटलॉग हो सकती है, या कोई फ्लायर हो सकता है, या फिर आपका पैकिंग डिज़ाइन हो सकता है, कुछ भी हम डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर हम कलर ग्रेडिएशन भी यूज़ किया जाता है। तो उस ग्रेडिएशन को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसे सेव करके इन फ्यूचर तक के लिए रख सकते हैं जिससे कि हम बार बार उसे रीयूज कर सकें। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ग्रेडिएशन आप कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको CMYK में फिलहाल बता रहा हूँ, तो CMYK में हम लेते हैं, सभी फॉर्मेट में आप ऐसे ही बना सकते हैं, RGB हो या CMYK हो। तो इसमें सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। अब गैस कीजिए कि मुझे कोई ब्लू कलर का एक ग्रेडिएशन तैयार करना है, तो उसके अंदर सबसे पहले मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, उसके बाद G प्रेस करूंगा। G प्रेस करने के बाद हमारी ये टैब आ जाती है, उसमें मैं फाउंटेन फिल में जाऊंगा। फाउंटेन फिल को क्लिक करने के बाद ये हमारे ग्रेडिएशन वाला एक नोड्स हैं, ये आ जाते हैं। उसके बाद क्या करूंगा, जैसे मुझे नेवी ब्लू कलर में ही जाना है तो नेवी ब्लू कलर पे मैं प्रेस करके रखूंगा और ये पैलेट खुल जाएगी। उसके अंदर मैं डार्क कलर लूंगा। डार्क कलर लेने के बाद मैं एक लाइट कलर, ये लाइट कलर है ब्लू का, उसको ड्रॉप कर दूंगा। फिर अगेन मुझे अगर इसी के अंदर एक और वो देना है तो मैं इसके अंदर लास्ट कलर यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये देखिए ग्रेडिएशन ये तैयार हो गया। अब अगर आपको इसी के अंदर मल्टी लेयर्स बनी हुई हो तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसी नोड को रिक्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर बीच बीच में आप अपने लाइट कलर का ये इस तरह से आप ड्रॉप कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो ये कलर है काफ़ी अच्छे तरह से, ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके नोड्स क्रिएट कर दिए और साथ में ही मैं इसमें एक लाइट और एक डार्क का उसमें ग्रेडिएशन फिल कर दिया। तो इस तरह से आप ये ग्रेडिएशन तैयार कर दिया। सेम इसी टेक्निक से मैं काफ़ी सारे ग्रेडिएशन तैयार कर सकता हूँ। गैस कीजिए, अब मुझे रेड का करना है तो जस्ट G प्रेस करूँगा, ग्रेडिएशन का फाउंटेन फिल में जाऊँगा और अब मुझे रेड करना है तो रेड का ये रेड प्रेस करके रखूँगा। अगेन इसमें यहाँ पे ड्रॉप करूँगा और रेड का लाइट कलर डालूंगा और फिर रेड का डार्क कलर फिल कर दूंगा मैं इसके अंदर। ये मैंने फिल कर दिया, ये एक मेरा रेड कलर का ग्रेडिएशन आ गया। अगर इसके अंदर और आपको डार्क वो चाहिए तो आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कलर का फॉर्मुलेशन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और से और डार्क कर सकते हैं आप। ठीक है, जितना डार्क करना चाहते हैं उतना डार्क कर लीजिएगा। ठीक है, सेम यही चीज़ आप राइट साइड में भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो कलर की जो डार्क कलर को काफ़ी अच्छे से जो लाइट को है वो हाईलाइट दे दे। तो ये देखिए हमारे इजीली ये ग्रेडिएशन तैयार हो गया। अब गैस कीजिएगा, आपको कोई स्पेशल तरीके से कोई ग्रेडिएशन चाहिए तो और आप नेट पे जाइएगा जस्ट और गूगल इमेज मैंने सर्च किया और उसके अंदर ग्रेडिएशन गोल्डन कलर ग्रेडिएशन क्लिक कर दिया। काफ़ी सारे गोल्डन कलर आ गए। अब आप देख लीजिए कौन सा आपको कलर चाहिए। सिंपल आपको क्लिक करके उसे कॉपी कर लेना है, कॉपी इमेज, ये रहा कॉपी इमेज कर लिया है मैंने और जस्ट यहाँ पे मैंने Ctrl+V पेस्ट कर दिया है। और अब मैं जस्ट इसे ग्रेडिएशन को फिर ड्रॉ कर सकता हूँ। जस्ट हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर G प्रेस करेंगे। G प्रेस करने में फाउंटेन फिल में जाएंगे। फाउंटेन फिल में जाने के बाद पहले उस पर हम क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे और ये जो पिक टूल होता है इससे लेके हम यहाँ से पिक कर लेंगे। अब देखिए ये RGB में आ रहा है। अगर आपको RGB चाहिए तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको CMYK में चाहिए जस्ट यहाँ पे जाके आप CMYK पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका CMYK तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाहर आप क्लिक कर दीजिएगा और फिर वापस देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा कलर एक फिल हो रहा है, तो यहाँ पे जस्ट एक नोड क्रिएट कर दीजिएगा और वापस पिक टूल लीजिएगा और वापस इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से फिर CMYK कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे एक व्हाइट कलर का ये आ रहा है, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे सबसे लास्ट वाला एक फिल कर देता हूँ जिससे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को क्लियर हो जाएंगी। अब मैं अगेन इसमें से यहाँ से राइट क्लिक करके फिल में गया और CMYK कर दिया। ठीक है, अब ये चीज़ मेरी आ गई। अब ये देखिए यहाँ पे अभी ये उस तरह का ग्रेडिएशन नहीं बना, तो मैं यहाँ पे एक नोड क्रिएट करूँगा और अगेन इस कलर को सेम इसी तरह से जहाँ आपको लाइट डार्क दिखता जा रहा है आप उसको पिक करते चले जाइएगा और CMYK में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ एक नोड और चाहिए तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिएगा, या फिर आपको अगर यही बढ़ाना है तो आप इसको साइड स्लाइड कर दीजिएगा। ये यहाँ तक आ गया है और सेम यही पैटर्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिएगा और उस नोड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिएगा और देखिएगा हमारे काफ़ी हद तक ये सेम बन गया है। आप ये देखिए ग्रेडिएशन बन गया है। अब आप इस ग्रेडिएशन को रीयूज कर सकते हैं। सेम इसी पैटर्न से आप कितने भी सारे ग्रेडिएशन जो आपको यूज करने हैं आप जस्ट जाइएगा और जो भी कलर का आपको ग्रेडिएशन चाहिए सेम उसी टोन से आप जो है इजीली पिक कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है आप इसको कैसे स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी अपनी ड्राइव के अंदर, आपकी विंडो की ड्राइव के अलावा
जोन सी भी आपकी ड्राइव आप यूज करते हैं उसे आप ओपन कीजिएगा और उसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा कलर्स के नाम। फिलहाल मैं आपको डेस्कटॉप पे बना के दिखा दे रहा हूँ, पर आप डेस्कटॉप बना के मत रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है अगर हमारा सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है हमारे ग्रेडेशन भी चले जाएंगे। तो उसके लिए मैं अभी फिलहाल यहाँ डेस्कटॉप पे ही मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। और अब क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे जाएंगे और मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं इस ब्लू वाले कलर को मैं कैसे स्टोर करूँगा, मैंने जस्ट जी प्रेस किया, ग्रेडेशन के गए। यहाँ पर आप देखिएगा फाउंटेन क्लिक करने के बाद ही ये वाली चीज़ आपकी ओपन होगी। जस्ट यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपका ये पैलेट खुल के आ जाएगी। अभी इसके अंदर कोई कलर नहीं है ना, जो है ना फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप ब्राउज में जाइएगा, ब्राउज करने के बाद आप डेस्कटॉप पे जहाँ पे मैंने अभी फिलहाल जो आपकी बात होगा उसमें जाके उसे सिलेक्शन दे दीजिएगा, सिलेक्ट फोल्डर हो जाएगा। अभी आपका जो है आपका ये जो भी फाउंटेन वगैरह जो हम फिल करेंगे वो सब इसी के अंदर सेव होगा। तो ये आप अपनी अदर ड्राइव के अंदर कीजिएगा, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे गए और मैं यहाँ पे फाउंटेन फिल में जाने के बाद यहाँ पे जाऊँगा और जस्ट ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद अब आप ये देखिएगा यहाँ पे आपका नेम मांगेगा। नेम के अंदर मैं अभी फ़िलहाल 1 क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको मांगेगा कि आपको कोई कैटेगरी क्रिएट करनी है, तो आप न्यू कैटेगरी क्रिएट कर दीजिएगा। न्यू कैटेगरी के अंदर आप ब्लू है तो मैं BLUE ब्लू मैंने टाइप कर दिया और सेव कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में मेरी एक कैटेगरी बन गई है ब्लू कलर की, ठीक है। तो इसके अंदर मेरी ब्लू कलर की कैटेगरी आ गई। ये देखिए ये ऑल कैटेगरी दिखा रहा है, तो कैटेगरी के अंदर या फिर जितने भी मेरे इसके अंदर कलर मैंने क्रिएट किए हैं वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। अब कीजिएगा मुझे रेड की एक कैटेगरी क्रिएट करनी है, तो मैं जस्ट जाऊंगा, जी प्रेस करा मैंने और मैं फाउंटेन फिल में यहाँ पे दोबारा जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी मैं 1 या 2 प्रेस कर सकता हूँ। नंबर आप अपने हिसाब से जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है, या नाम भी आप डाल सकते हैं। अब अगेन मैं एक न्यू क्रिएट करूंगा और न्यू क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड, RED रेड, ठीक है, और जस्ट सेव करेंगे। तो अब ये मेरे 2 ग्रेडेशन सेव हो गए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फोल्डर के अंदर जाके। ये देखिए कलर के अंदर मैं एक बार क्लोज करके आपको वापस दिखा दूँ। कलर के अंदर ये 2 जो हैं मेरे ये सेव हो गए हैं, ठीक है। अब आप सभी कलर का नाम अलग रखिए, 1 2 3 कुछ भी एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं आप इजीली। पर यहाँ पर क्या है, आप इजीली आप उसको कलर को एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे, अब देखिए जैसे आपको अगेन यूज़ करना है तो एक मैंने रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ। आप कोई भी शेप हो उसके अंदर वो कर लीजिएगा। आप जस्ट जी प्रेस कीजिएगा, फाउंटेन फिल के अंदर जाएंगे आप, फिर फाउंटेन फिल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपकी कैटेगरी खुल जाएंगी। अगर आपको गैस कीजिएगा आपको रेड के अंदर काफ़ी सारे ग्रेडेशन आपने क्रिएट करके रख रखे हैं, तो उसको सिर्फ आपको ऑल कैटेगरी की जगह रेड पे आप क्लिक करेंगे तो रेड के अंदर जितनी भी कैटेगरी होंगी वो ही ओपन हो जाएंगी। जस्ट आप क्लिक कीजिएगा और ड्रॉप कर दीजिएगा उस कलर को, आपका रेड कलर आ गया, ठीक है। अगर आपको दूसरा चाहिए तो जस्ट फिर अगेन यही चीज़ करेंगे, जाएंगे और यहाँ पे इस बार मुझे ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू कलर करूँगा और जस्ट ड्रॉप कर दूँगा। अब जैसे गेस्ट कीजिएगा मुझे ब्लू इसमें फिल करना है तो मैं जस्ट जी प्रेस करूँगा। फाउंटेन फिल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो ये कैटेगरी है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी आ रही है ब्लू और रेड की करके। अब मैं ब्लू पे क्लिक करूँगा और जस्ट जो ब्लू आएगा उसमें जोन सा मुझे ब्लू पसंद होगा उसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँगा। ये मेरा ब्लू फिल हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह से आप मल्टी कलर, आपके मैं एक गोल्डन कलर भी सेव करके दिखाता हूँ। जस्ट जी प्रेस किया मैंने और जब यहाँ पे जाऊँगा मैं ऐड करा, ऐड करने के बाद आप यहाँ पे जाने के बाद मैं अभी से 3 प्रेस कर देता हूँ और न्यू कैटेगरी को क्रिएट करूंगा। तो उसके अंदर मैं लिख देता हूँ गोल्डन, ठीक है, जस्ट सेव करूंगा। तो अब ये मेरे गोल्डन कलर सेव हो गया। अब मैं जब भी चाहूँ इस कलर को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे ये कलर मुझे यूज़ करना है, जस्ट जी प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पर गया और मुझे यहाँ पे गोल्डन कलर चाहिए। मैं जस्ट या तो ऑल करके हमारे को सारे विजिबल एक बार में हो जाएंगे। हम जब कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम एक एक करके सारे ही एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। या हमें पर्टिकुलर गोल्डन कलर चाहिए या आपको सिल्वर कलर चाहिए तो वो आप इजीली उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जाके इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि गोल्डन या किसी भी ग्रेडेशन को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। सेकंड बताया कि हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। अब क्या होगा कि गैस कीजिए किसी दिन आपका सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपका सिस्टम फॉर्मेट होने के बाद जो ये डेस्कटॉप से भी जो सारी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप अपने इस कलर फॉर्मेट को कंट्रोल मैक्स करके यहाँ से
किसी अपनी ड्राइव में यहाँ पे मैं जाने के बाद जस्ट पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने कलर यहाँ पे जो है सेव हो गया है मेरा। ठीक है, अब मैं जस्ट इसे क्लोज कर दूँगा और अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, मेरे जब मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा तो मेरे ग्रेडेशन वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब गैस कीजिएगा ये मैंने नया इंस्टॉल किया है अपना सॉफ्टवेयर। अब वापस मुझे अपने गोल्डन वगैरह जो कलर थे मुझे यूज़ करने हैं। जस्ट जी प्रेस करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, कलर कोई भी नहीं मुझे अवेलेबल होगा। ठीक है, इस कंडीशन में वो जो मैंने स्टोर करके रखे हैं वहाँ से मैं इन्हें ईजीली एक्सेस करके दोबारा से यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट जाएंगे, फोल्डर ब्राउज करेंगे और वापस क्योंकि मैंने अपना ई फोल्डर में डाला है, ई फोल्डर के अंदर जाके मैंने कलर में क्लिक करूँगा और सिलेक्ट कर दूँगा। अब ये मांगेगा कि आप इसी उसको एक्सेस करना चाहते थे। मैं यस, ये लाइब्रेरी को एक्सेस के लिए मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया है। तो अब मेरी क्या है, लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है। जस्ट जी प्रेस करूँगा, अगेन मैं अब उसी कैटेगरी के अंदर सेम उसी फॉर्मेट से मैं अपनी जो कैटेगरी को यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपका ग्रेडेशन बना के अपने जो है स्टोरेज में सेव कर सकते हैं और अपना टाइम इन फ्यूचर के लिए भी बचा। तो इस तरह से जो है आपका टाइम भी बचेगा और जो आपको बार बार जो कस्टमाइज करने पड़ते हैं ग्रेडेशन, वो उससे आप बच जाएंगे। इस तरह की ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिएगा। तो होपफुली आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।